पंजाब और चंडीगढ़ में आज से अगले 3 दिन तक लोगों को ठंडी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग की तरफ से शीतलहर और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि मौसम ड्राई रहेगा, वहीं अब अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी गिरना शुरू हो गया है। गत 24 घंटे में राज्य के न्यूनतम तापमान में 1.8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। अब यह सामान्य के करीब पहुंच गया है। राज्य में सबसे कम तापमान फरीदकोट में 4.3 डिग्री दर्ज किया गया है। आदमपुर में शीतलहर तो गुरदासपुर और पठानकोट में घना कोहरा दर्ज किया गया है। इस वजह से चंडीगढ़ एयरपोर्ट से जाने वाली 6 फ्लाइट तक प्रभावित हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज पठानकोट, नवांशहर, मोगा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला और मोहाली में घना से बहुत घना कोहरा कुछ जगहों पर रहने की संभावना है। जबकि गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फाजिलका, फरीदकोट, मुक्तसर और बठिंडा में मौसम शुष्क रहने के साथ घना कोहरा रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब के अलग अलग इलाकों में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 50 से 199 मीटर रह गई थी। इससे लोगों को काफी दिक्कत उठानी पड़ी। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ 27 दिसंबर 2025 को एक्टिव हो रहा है। इस वजह से बारिश की संभावना कम है, जबकि 30 और 31 दिसंबर को अन्य पश्चिमी विक्षोभ आएगा। इस वजह से हिमालय क्षेत्र में बर्फ गिर सकती है। 1 तारीख को पंजाब के कुछ एरिया में बारिश की संभावना बन सकती है। इनमें पठानकोट, गुरदासपुर, रूपनगर, जालंधर, पटियाला, लुधियाना और मोहाली में बारिश हो सकती है। इसमें बदलाव भी हो सकता है। जहां तक अधिकतम तापमान की बात करें तो इसमें 1.4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। यह सामान्य के करीब पहुंच गया है। फरीदकोट में सबसे अधिक तापमान 25.4 डिग्री दर्ज किया गया। 24 घंटे में तापमान 0.2 से लेकर 5.2 डिग्री तक गिरा है। चंडीगढ़ में अधिकतम 17.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। अमृतसर में 19.7 डिग्री, लुधियाना में 21.2 डिग्री, पटियाला में 14.6 डिग्री, पठानकोट में 20.6 डिग्री, बठिंडा में 23.5 डिग्री, रूपनगर में 20.1 डिग्री और मानसा में 24.1 डिग्री दर्ज किया गया है। 27 दिसंबर को पठानकोट, नवांशहर, मोगा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला और एसएस नगर में कुछ स्थानों पर घना से बहुत घना कोहरा रहने की संभावना है। वहीं गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फाजिलका, फरीदकोट, मुक्तसर और बठिंडा में अलग अलग जगहों पर घने कोहरे के साथ शीतलहर का भी असर देखने को मिल सकता है। 28 दिसंबर को पठानकोट, नवांशहर, मोगा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में कुछ स्थानों पर घना से बहुत घना कोहरा छाया रह सकता है। वहीं गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर और बठिंडा में अलग अलग जगहों पर घने से बहुत घने कोहरे के साथ शीतलहर चलने की आशंका है। इसके अलावा होशियारपुर में कहीं कहीं बहुत घना कोहरा और शीतलहर का असर रह सकता है, जबकि फिरोजपुर, फाजिलका, फरीदकोट और मुक्तसर में कुछ स्थानों पर घना कोहरा और शीतलहर की संभावना जताई गई है। रूपनगर और एसएस नगर में भी अलग अलग इलाकों में बहुत घना कोहरा पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान राज्य में मौसम शुष्क बना रहने के आसार है। वहीं घने कोहरे के कारण बीते कुछ दिनों में विजिबिलिटी बेहद कम रही, जिससे आम जनजीवन खासा प्रभावित हुआ। गाड़ी चलाने में भी हाईवे पर काफी दिक्कतों का सामना राहगीरों को करना पड़ा।